माँ, पिताजी कब आएंगे? देखना कितनी बारिश हो रही है और हमें भूख भी लग रही है। दोनों बच्चों ने माँ से बोला। सुनीता ने कहा, बेटा आ जाएंगे तेरे पिताजी, ये ले भात पानी खा ले। उसने दोनों बच्चों को सुबह का थोड़ा सा बचा भात पानी के साथ देकर सुला दिया, लेकिन उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। पेट में नन्ही जान भी तो पल रही थी। जब भूख बेकाबू हो गई तो बच्चों के लिए रखे बिस्किट खाकर ही उसने अपना पेट भर लिया। आखिर ऐसे शराबी पति का वो रोज़ रोज़ कब तक इंतज़ार करे। तभी रात में किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पटका। जब उसने खोला तो वहाँ पुलिस थी। उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा था। नशे की हालत में किसी से झगड़ा होने पर मारा गया था। भगवान भी किसी को दुख देता है तो शायद उसे कम करना भूल जाता है। कैसे पलेंगे अब ये बच्चे? पति का अंतिम संस्कार करके वो निकल पड़ी काम ढूंढने, लेकिन किसी ने उसका बड़ा पेट देखकर उसे काम पर नहीं रखा। कोई कहता पहले खुद तो अपना ध्यान रख ले, फिर हमारा काम करना। फिर कोई कहता इतने बच्चों के साथ काम नहीं मिलेगा। कई बार उसने ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगी और कई बार उसने कचरे से उठाकर खाना भी खाया। एक दिन एक बड़े नेता की गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। वो अपनी पत्नी के साथ थे। वो औरत अपने बच्चों के साथ भीख मांगने को आगे आई ही थी कि अचानक उसे और उसके बच्चों को पीछे कर दिया गया। नेता योगेंद्र और उसकी पत्नी को उस औरत पर बहुत दया आई, लेकिन तब तक गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। अगले दिन उस औरत के पास 2 लोग आए और उसे साथ चलने के लिए कहा। पहले तो अनीता बहुत डर गई, लेकिन जब उसे पता चला कि किसी बड़े आदमी ने उसे बुलाया है तो वो फ़ौरन तैयार हो गई। योगेंद्र और उसकी पत्नी ने जब उसकी स्थिति के बारे में पूरी बात सुनी तो वो दोनों भावुक हो उठे। वो दोनों निसंतान दंपत्ति थे। योगेंद्र जी की पत्नी माला को 12 साल से संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए वो बच्चों से बहुत प्रेम करती थीं। माला ने अनीता को अपने ही बंगले में काम पर रख लिया। ये सोचकर के बेचारी जवान औरत इस हालत में, वो भी 2 बच्चों के साथ, ज़माना ठीक नहीं है, इसलिए उसने एक कमरा जो बाहर बना था वहाँ उसको रहने की पनाह दे दी। अनीता को लगा जैसे साक्षात भगवान उसकी मदद करने आए हैं। बच्चों को अब खाना मिलता और वो भी मन से काम करती, लेकिन उससे मालिक और मालकिन का दुख नहीं देखा जाता था। उसने एक बार माला से कहा भी था कि मालकिन आप कोई बच्चा गोद ही ले लो। तब माला कहती, मैंने एक बच्चा गोद लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक भगवान ने उससे मुझे छीन लिया। उसे एक भयानक बीमारी हो गई थी और वो 3 वर्ष की आयु में ही हमें छोड़कर चला गया था। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि दोबारा बच्चा गोद लेने की हिम्मत कर सकूं। शायद माँ बनने का सुख मेरी किस्मत में है ही नहीं। और माला साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती हुई चली गई। खैर, अब वो दिन भी आ गया। अनीता को प्रसव पीड़ा होने लगी और उस समय बंगले पर कोई नहीं था। योगेंद्र जी के किसी कार्यक्रम में वो दोनों पति पत्नी 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। अनीता अचानक दर्द से चक्कर खाकर गिर पड़ी और जब उसे होश आया तो वो किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती थी। उसके बाजू में नन्हा बच्चा सो रहा था और दोनों बच्चे उसके पास ही बैठे थे। घर के माली रामू काका ने उसे यहाँ पहुँचाया था। अगले दिन अस्पताल से अनीता छुट्टी करवाकर बंगले पर आ गई और रामू काका को अपना मुन्ना सौंप दिया। बिटिया, ये क्या कर रही हो? इसे मुझे क्यों दे रही हो? काका, मालिक और मालकिन के मुझ पर बहुत एहसान है। मैं उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन उनकी सूनी गोद तो भर ही सकती हूँ। ये बच्चा उनकी गोद में डाल देना। उसने एक छोटा सा पत्र रामू काका को दे दिया जिसमें लिखा था, मालकिन, ये बच्चा अब आपकी अमानत है। मैं आपके लिए जितना भी कर सकूं वो कम है। आखिर एक गरीब आपको क्या ही दे सकती है, इसलिए ये बच्चा अब आपकी संतान है। भगवान के लिए आप मुझे गलत मत समझना। मैं दोनों बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊंगी। मुझे ढूंढने का कष्ट मत उठाना। अनीता। आखिरी बार अपने मुन्ने को गले से लगाकर अनीता दोनों बच्चों को सामान सहित लेकर वहां से रवाना हो गई। जब नेताजी अपनी पत्नी के साथ लौटे तो रामू ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और वो बच्चा माला की गोद में दे दिया। उन्होंने अनीता को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। माला बोली, देखा आपने कैसे भगवान ने हमारे सूने घर को फिर से रोशन कर दिया। मुझे भगवान से बहुत शिकायत थी, लेकिन सच है, कर्म करने वाले और दूसरों का कष्ट दूर करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अनीता के त्याग ने उसकी सोनी कोख को फिर से हरा भरा कर दिया था। माला की दुनिया अब मुन्ने में ही समट कर रह गई थी। 18 साल के बाद जब मुन्ना बड़ा हुआ तो देखते ही बनता था। योगेंद्र जी स्वर्ग सिधार चुके थे और माला जी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन जी रही थीं। मुन्ना, जिसका नाम अकुल रखा गया था, उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। रोज़ जब वो कॉलेज के बाहर निकलता तो एक बुढ़िया उसे 2 चॉकलेट देती। शुरू में तो उसको लगा कि शायद ये कोई पागल है, तो वो उसे नज़रअंदाज करके निकल जाता था। लेकिन रोज़ रोज़ वो बुढ़िया का सिर्फ उसे ही चॉकलेट देने के लिए हाथ बढ़ाना उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। एक दिन उसने पूछ ही लिया,
अम्मा मुझे ये चॉकलेट क्यों देती हो? तो अम्मा सिर्फ मुस्कुराती पर कुछ कहती नहीं। जब 1-2 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा तो अकुल ने ये बात अपनी माँ माला को बताई। माला को समझ में आ गया कि वो बुढ़िया कौन है, लेकिन माला ने बेटे की बात को सुनकर टाल दिया। कुछ दिन के बाद वो बुढ़िया दिखना बंद हो गई तो अकुल को थोड़ी चिंता भी हुई कि वो अम्मा अब दिखती नहीं है, कहाँ चली गई, या कोई अनहोनी तो नहीं हुई उनके साथ। उसने घर आकर माँ से कहा तो माँ को भी थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन उसने बेटे से कहा, अकुल तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हमें किसी के लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। माँ की बात सुनकर अकुल फिर से सामान्य हो गया। 2 दिन के बाद उसके कॉलेज में एक नाटक कार्यक्रम था जिसके लिए उसको माँ के कुछ कपड़े चाहिए थे। उसने अलमारी में से जैसे ही कपड़े निकाले तो एक फ़ाइल नीचे गिर गई और उसने उसे खोलकर देखा तो सरकारी हॉस्पिटल से जन्म प्रमाण पत्र और डिस्चार्ज लेटर दिखाई पड़ता है और फिर अनीता का पत्र उसे मिलता है। ये सब देखकर उसको चक्कर आ जाता है और वो ज़मीन पर ही बैठ जाता है। तभी माला चाय लेकर आती है, लेकिन बेटे को इस हालत में देखकर वो तुरंत उसके पास बैठ जाती है और सारे कागज़ उसके हाथ में देखकर अब वो भी सब कुछ समझ जाती है। बेटा, ये सच बताने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, मैं तुझे खुद से अलग करने का सोच भी नहीं सकती। तभी अकुल ने माँ को सीने से लगा लिया कि माँ, तुमने मुझे पैदा नहीं किया लेकिन कभी इस बात का एहसास भी नहीं दिलाया। मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया, तुमने गरीब की मदद की और मुझे नई ज़िंदगी दी। तुम ही मेरी माँ हो। माला का दिल आज हल्का हो गया था, क्योंकि इस सच्चाई के सामने आने से अकुल क्या करता ये सोच सोचकर ही वो काम चाहती थी। लेकिन उनका बेटा इतना समझदार था, उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। बेटा, वो तेरे कॉलेज के सामने जो अम्मा तुझे मिलती थी वो ही तेरी जन्मदाता है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। माला और अकुल ने उन्हें खूब ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। फिर कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वो अम्मा उस तरफ से आती थी। जब वो लोग वहाँ जाकर पहुँचे तो देखा वहाँ पर एक वृद्ध आश्रम था। अंदर जाकर देखा तो अनीता को देखकर माला ने उसे तुरंत पहचान लिया। उन्हें किडनी की समस्या हो गई थी और वो बहुत बीमार थीं। जब अनीता को पता चला कि अकुल को सब पता चल गया है तो उसने उसे सीने से लगा लिया। अनीता की बेटी का विवाह हो गया था और बेटे ने शादी के बाद उसे यहाँ वृद्ध आश्रम छोड़ दिया था। लेकिन अनीता रोज़ अकुल को घर से कॉलेज तक देखती और अपना दिल भर लेती थी। आखिर माँ की ममता कभी नहीं मरती। अकुल और माला अब अनीता को घर ले आए और उसका अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना शुरू किया। उनकी हालत में अब सुधार हो रहा था। अकुल गर्व से कहता कि मेरी एक नहीं 2 माँ हैं। ऐसा नसीब भी उनको ही मिलता है जो बहुत खुश नसीब होते हैं। तो दोस्तों, मेरी लिखी हुई कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।